चलिए जी, आज आपको सैर करवाते हैं लाहौर के खूबसूरत और बड़े मॉल की, जो भी रिसेंटली ओपन हुआ है DHA फेज़ 6 में, जिसका नाम है डोलमेन मॉल। डोलमेन मॉल लाहौर में अब ओपन हुआ है, कराची में तो बहुत देर से है। और मैं जब कराची गई थी तो मैंने वो वाला मॉल भी विज़िट किया था, मुझे वो भी बहुत पसंद आया था। बड़ा खूबसूरत और बड़ा खुला डुला सा कराची का डोलमेन मॉल है। तो अब आज हम लोग देखेंगे लाहौर वाला। बहुत तारीफ़ सुनी है इसकी कि बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा बना है। तो मैंने कहा कि चलें विज़िट करते हैं, आप सबको भी यहाँ की सैर करवाते हैं और देखते हैं कि क्या खूबसूरती है यहाँ की। अच्छा, मैं चूँकि पक्की लाहौरी हूँ, शुरू से लाहौर में रह रही हूँ, तो मुझे अपना लाहौर बहुत अच्छा लगता है। अब जब मैं कराची गई हूँ, इस्लामाबाद गई हूँ और बहुत सारे मैंने डिफरेंट सिटीज़ को मैंने विज़िट किया है, लेकिन सबसे अच्छा मुझे लाहौर ही लगता है। हाँ, इस्लामाबाद भी किसी हद तक खूबसूरत है, लेकिन लाहौर से एक अपनी मोहब्बत है। तो आप जिस जगह पे रहते हैं ना, आपको वो ही जगह ज़्यादा अच्छी लगती है, जहाँ तक मुझे लगता है। कराची वालों को अपना कराची बहुत अच्छा लगता है, इस्लामाबाद वालों को इस्लामाबाद अच्छा लगता होगा, लाहौर, पेशावर, कोयटा, सरगोदा, जहाँ जहाँ लोग रहते हैं उनको वहीं की आदत हो जाती है और वो अपना शहर जो है ना उन्हें बहुत अच्छा लगने लग जाता है। लाहौर चूँकि खूबसूरत तो है, अब इसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर बहुत से लोग यहाँ पर आके बस चुके हैं। बहुत दूर दूर से लोग अपना घर बार छोड़ के लाहौर में अपना रहना जो है वो शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लाहौर की आबादी मुझे लगता है भाई बहुत ज़्यादा हो गई है और उसकी वजह से आलूदगी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन खूबसूरत तो भाई है। ये रहा डोलमेन मॉल लाहौर का खूबसूरत सा, जिसके बाहर के नज़ारे आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, मुझे लग रहा था लाहौर का ये जो मॉल है ना, ये नया नया ओपन हुआ है तो भाई इत्थे अज रश नहीं होएगा, पार्किंग भी बड़ी जल्दी जल्दी लग जाएगी। लेकिन नहीं जनाब, जब हम लोग यहाँ गए हैं तो यहाँ पे भी अच्छा खासा रश था। और रश होने की एक और वजह मैं आप सबको बताऊँ, जो मेरे हस्बैंड को नहीं पता थी यहाँ आने से पहले, वो थी सफ़ायर की सेल। मैंने उनसे यही कहा था कि भाई मुझे डोलमेन मॉल देखना है, लेकिन ये मैंने उनसे नहीं कहा था कि मैं सफ़ायर से शॉपिंग भी करूँगी। अब आप लोग कहेंगे ऐसा आपने क्यों किया, तो चलिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। इसलिए किया क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो कभी कभी शॉपिंग के नाम से बड़ा ट्रिगर हो जाते हैं, तो बस फिर उनका मूड ख़राब ना हो, तो मैंने कहा ये बात छुपी है, थोड़ी देर छुपी ही रहने दें। थोड़ी देर के बाद वैसे ही उनको पता तो चल ही जाएगा कि बेगम आज करने क्या लगी है। तो मैंने कहा कि जब मैं वहाँ चली जाऊँगी फिर मैं बताऊँगी उनको कि भाई सफ़ायर की तो सेल चल रही थी, मैं तो उसी में आई हूँ। खैर, इतना खूबसूरत ही इनका फ़र्स्ट फ्लोर आप लोग देख रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आई थिंक अलफता है, फिर फर्स्ट फ्लोर पे सारे डिफरेंट तरह के ब्रांड्स हैं। अच्छा, यहाँ पे ना सब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी अच्छे और बड़े ब्रांड्स हैं ना वो अभी तक यहाँ पे सभी हैं। कुछ ओपन हो चुके हैं, कुछ ओपन हो रहे हैं। एक चीज़ मैंने मिस कर दी है यहाँ पे जाके, वो था खाड़ी का कैफ़े। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि आज मैं सफ़ायर की सेल में घुस गई थी प्यारियों, तो फिर कैफ़े तो मैं बिल्कुल ही भूल गई और मैं खाना पीना भी भूल गई थी। अब सफ़ायर की सेल लगी और औरतों को कुछ और याद रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं इस सेल के तीसरे दिन गई थी जब सब कुछ लुट गया था। हाँ जी, इतनी अच्छी और ज़बरदस्त ये सेल लगी थी जिससे मैंने तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठाया। अभी भी बहुत कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ था, ढूंढने से आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाना था, लेकिन फिर भी जो बहुत अच्छी चीज़ें थी ना वो सब जा चुकी थी। देखें यहाँ पे इंसिग्निया है, केसरिया है, बारोक है और शाहजहाँ, उसके अलावा खाड़ी, लाइमलाइट, सफ़ायर, निशात लीलन, सारे ब्रांड हैं यार, जो भी आप सोचें और वही यहाँ पे होगा। तो अभी चूँकि शॉप्स ओपन हो रही हैं, बहुत सारी हो चुकी हैं, बहुत सी अभी रहती हैं, कमिंग सून थी। अभी हम लोग मौजूद हैं आउटफिटर्स पे, क्योंकि बच्चों कि ना मैंने जो जैकेट्स है ना वो होल्ड की पे की हुई थी, सिर्फ इस वजह से कि अच्छी सेल्स लगेंगी तो मैं फिर ले लूँगी। आपको पता है बच्चों के कपड़े बड़ी जल्दी छोटे होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ, मेरी कोशिश वैसे यही होती है, मैं बच्चों की चीज़ें अच्छी भी ख़रीद लूँ और मुझे रिजनेबल प्राइस पे भी मिल जाए। तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप जब सेल लगती है ना तो फिर बच्चों का जो कुछ भी आपने लेना होता है आप उठा लिया करें। आउटफिटर्स पे फ्लैट 50% ऑफ था, तो मैंने कहा चलें लगे हाथों हम लोग बच्चों की भी शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैंने बच्चों की जैकेट्स यहाँ से ली थी जो बहुत अच्छी रिजनेबल प्राइस में यहाँ से मिल गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आप बच्चों के लिए ये भी ले लो। उससे पहले मैं अपनी सफ़ायर से शॉपिंग कर चुकी हूँ, बड़ी मुश्किल से एक दो चीज़ें मुझे वहाँ से मिली थी। सेल का तीसरा दिन था लड़कियों, लेकिन आंटियाँ बाजियाँ जो है ना वो अभी भी जान नहीं छोड़ रही थी, इतना रश था।
अभी भी, लेकिन मुझे मेरी मतलब की चीज़ें नहीं मिली। हाँ, अगर मैं पहले दिन आती तो शायद मैं कुछ अच्छा यहाँ से ख़रीद लेती, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, जो आपकी किस्मत में होता है ना, आपको बस वही मिलता है। और ये यहाँ पे आप ज़यान के थोड़े से ना एक्शन देख लें, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं शॉपिंग करके। ये रहा जी डॉल्मेन मॉल का खूबसूरत सा फूड कोर्ट, जो मुझे बड़ा पसंद आया। कसम से इतना खूबसूरत, इतनी कोई ज़बरदस्त वाइब आ रही थी। अगर आप लोगों ने कभी दुबई विज़िट किया है ना, तो दुबई का जो मॉल ऑफ एमिरेट्स है ना, वो और डॉल्मेन मॉल बहुत सिमिलर हैं। यहाँ पे जाके ना बड़ी आपको इंटरनेशनल वाइब्स आती हैं, तो एक दफ़ा तो इस मॉल को लाजमी विज़िट कीजिएगा। मैं तो फ़र्स्ट टाइम अभी गई थी, और फ़र्स्ट टाइम में ही मैंने अपने हस्बैंड का अच्छा खासा ख़र्चा करवा दिया था। पता नहीं अब मैं दोबारा जाती हूँ कि नहीं। मजाक कर रही हूँ, जाऊँगी मैं ज़रूर, ऐसी बात नहीं है। वो ख़र्चा आपको पता है, फिर बीवियाँ ख़र्चा नहीं कराएंगी तो कौन कराएगा, बताएं ज़रा आप सब मुझे। तो यहाँ पे ना मेरे बच्चों को सफ़ायर की सेल से शॉपिंग मैंने की थी, लेकिन प्यास उनको लग गई थी मेरा इंतज़ार करते करते। तो मैंने कहा कि खाना खाने में भी थोड़ा टाइम है, तो हम लोग ना आइसक्रीम खा लेते हैं। और भाई यहाँ पे स्वीट क्रीम भी थी, तो बस फिर हमने आइसक्रीम खा ली। मॉल बहुत खूबसूरत बना है, बहुत अच्छा, बड़े अच्छे वॉशरूम। ये देखें, मैंने वॉशरूम की भी वीडियो बनाई आप सबको दिखाने के लिए, थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि आसपास और भी लेडीज़ थी, तो सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे ही मॉल से बाहर आए हैं, सफ़ायर की शॉपिंग तो मैंने कर ली थी, लेकिन यार सफ़ायर से अच्छी सेल जो है ना, क्योंकि सफ़ायर की सेल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी जब मैं गई हूँ। तीसरा दिन था और नेक्स्ट डे वैसे ही ख़त्म हो जानी थी। तो मैंने फिर निशात लीलन विज़िट किया, वहाँ पे भी फ्लैट 50% ऑफ़ चल रहा था, जो कि बहुत अच्छा ऑफ़ था। उनका भी बहुत अच्छी, उनकी भी सारी रेंज थी कपड़ों की। तो मैंने निशात से भी शॉपिंग की है। आप लोग अब कमेंट्स करेंगे तो मैंने आपको अपनी शॉपिंग दिखानी है, अदरवाइज़ मैं जो कोई नहीं दिखानी। तो CNG बैठे रहो, जब मैं पहनूंगी कपड़े तो फिर आप लोग को बता दूंगी कि ये मैंने सेल में से उठाए थे, ठीक है। अब बाहर जब मैं मॉल से निकली हूँ तो बारिश हो रही थी, हल्की फुल्की सी बारिश थी। मेरे हस्बैंड का प्लान था आज KFC खा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा मैंने नहीं खाना। उन्होंने कहा चलो पास में कबाबजीज़ है, हम लोग वहाँ चले जाते हैं। कबाबजीज़ का भी हमने विज़िट नहीं किया था, यहाँ का भी खाना जो है वो टेस्ट करना था, देखना था ये कैसा रेस्टोरेंट है। तो मैंने कहा कि चलिए इसका भी रिव्यू हो जाएगा, तो आज यहीं पर चलते हैं। कबाबजीज़ जैसे ही आए, इतनी ठंड लग रही थी भाई। ओपन ये सारा रेस्टोरेंट है, अब जाहिर सी बात है बारिश हो रही थी, ओपन तो हम लोग नहीं बैठे, लेकिन मस्ट विज़िट प्लेस है। एक दफ़ा लाजमी जाओ, अपनी फैमिली के साथ जाएं, और किसी ऐसे बंदे के साथ जाइएगा जहाँ पे, जिसके साथ जाके ना आपको घंटों गॉसिप करें, आप साथ में खाना इंजॉय करें, व्यू इंजॉय करें, और मज़े से बस एक आधा घंटा यहाँ पे बैठें, टाइम अपना किल करें, बड़ा मज़ा आएगा आपको। बहुत खूबसूरत जगह है ये, बहुत अच्छा उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया है भाई, क्या ही खूबसूरत है। अच्छा, आज चूँकि डॉल्मेन मॉल भी कराची से ही आया है और कबाबजीज़ भी कराची का ही है। कराची वालों, आपकी सारी जो रेस्टोरेंट्स और मॉल्स हैं ना, वो देखे लाहौर में भी आ गए, क्योंकि लाहौरी वैसे ही खाने के बड़े शौकीन हैं। तो उन्होंने कहा कि चलें एक कबाबजीज़ हम यहाँ भी खोल देते हैं। मैंने वैसे कराची के कबाबजीज़ से खाना नहीं खाया, यहाँ का एम्बियंस तो भाई 10/10 था, बहुत खूबसूरत। बारिश में ये सारा खूबसूरत सा नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। खाने में हम लोगों ने ऑर्डर किया था चिकन की मंदी, और बच्चों के लिए हमने ऑर्डर किए थे, क्या ऑर्डर किया था देख के बताती हूँ, वीडियो पुरानी है तो I mean 2-3 दिन पुरानी है, तो मैं भूल गई हूँ हमने क्या ऑर्डर किया था। मंदी बाय द वे इनकी बहुत मज़ेदार थी, और डिश आउट भी जब उन्होंने हमें करके दिया ये खाना तो बहुत ही अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा था। हाँ, बच्चों के लिए था चिकन चाउमीन, वो भी बहुत मज़ेदार थे। चिकन चाउमीन अगर आपने स्ट्रीट स्टाइल खाए हैं ना, वो तो बस नॉर्मल से होते हैं, लेकिन ये बहुत 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 मज़ेदार थे। खाना एंजॉय करने के बाद हमने अपनी कुछ वीडियोस बनाई, मैंने अपने टिकटॉक के लिए कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की, जो सब आप लोग देखेंगे मेरे टिकटॉक के अकाउंट पे। आज की वीडियो बस इतनी सी थी। अगर आपको मेरे वीलॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।